आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। परम आदरणीय हृदय सम्राट किशोर समृद्धि जी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर घर में अनशन पर बैठे हैं। जनहित में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए आप अनशन पर बैठे हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली है। आपके अनशन की सूचना स्थानीय सोशल मीडिया और प्रादेशिक ग्रुपों के माध्यम से सभी के बीच में हम प्रेषित कर रहे हैं। जिला सिवनी साहू समाज की ओर से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जनहित में उठाए गए मुद्दे 29 सूत्रीय मांगों पर आप सफल हों। आप कोरोना काल के दौरान इतनी धूप और गर्मी में अनशन करने के लिए बैठे हुए हैं। इस संबंध में सबकी ओर से आपके यशस्वी दीर्घायु जीवन, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ईश्वर और आराध्य देवी माँ कर्मा से कामना करते हैं। आप आगे भी इसी तरह जनहित में परिवार, समाज, प्रदेश और देश के उत्थान के लिए जनसेवा करने के लिए अग्रसर रहें और आप सदैव यथेष्ट सर्व संपन्न रहें। सफलतापूर्वक पूर्ण अनशन के लिए गुलाब सिंह गुल्हानी, जिलाध्यक्ष सिवनी के द्वारा जिला सिवनी साहू समाज की ओर से किशोर समृद्धि जी के द्वारा कोविड-19 के संबंध में 29 सूत्रीय मांगों को लेकर घर में अनशन पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में गुलाब सिंह गुल्हानी ने सरकार से उपयुक्त मांगों को पूरा कर जनहित में अनशन तोड़वाने की केंद्र और मध्य प्रदेश शासन से अपील की है। सर, ये जो आप अनशन में बैठे हैं सर, कि कब से बैठे आप अभी अनशन में? मैं 28/3/2021 से मैं अनशन पे बैठा हूँ और पूरे देश में, दुनिया में जो कोरोना फैला है, उस कोरोना पे कैसे नियंत्रण किया जाए, मेरी मांग ये है। दूसरा, इस कोरोना के जो प्रभाव पड़े भारत में, पूरी तरह से कोरोना से पूरा इंडिया गवर्नमेंट बदनाम हो गई। भारत में जो कोरोना है उसको इंडियन स्टैंड का नाम दे रहे हैं, जैसे दुनिया में हमने कोरोना फैला है। तो हमारा कहना है कि भारत में पूरा सेना का उपयोग करके कोरोना का ऑपरेशन किया जाए। पूरे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह तबाह हुई, उनको बेहतर तरीके से बनाया जाए। दूसरा, कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उसमें सरकारी अधिकारियों के लिए तो भारत सरकार ने 50-50 लाख के बीमे का ऐलान कर दिया, लेकिन जो गरीब जनता मर रही है, लाखों की तादाद में जो लोग खत्म हो गए, उनके लिए सरकार को वही कोर्ट तो उनको देती है, लेकिन उनके जीवन का उनके पास कोई कीमत नहीं। तो वो जो लाखों लोग मरे, मैं उनके लिए चाहता हूँ उनको 50-50 लाख रुपए का दिया जाए कंपनसेशन। दूसरा, जो लोग हॉस्पिटल में इलाज के दरमियान मर जाते हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट उनसे पैसा लेता है, तो उसमें भी कानून बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर मैनेजमेंट यदि बचा रहा है तो पैसा लेगा, मरने के बाद आप उससे पैसा ले सकते। तीसरी बात, मैंने कहा कि पूरी दुनिया में जो लोग कोरोना से खत्म हुए हैं, तो पूरी दुनिया के देश एक दिन झंडा झुकाएं उनके सबके लोगों की शहादत, मरने के, और उनको शोक सबूत न दें। तीसरी बात, भारत में जितने जो लॉकडाउन में बच्चे प्रभावित हुए हैं, सारे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, सबको जनरल प्रमोशन दिया जाए। व्यापारी जिनके लॉकडाउन में दुकानें प्रभावित हुई है, वो सबके सब व्यापारियों को उनका बिजली बिल और उनकी EMI माफ की जाए। और मतलब एक बेहतर व्यवस्था, मध्यम वर्गीय है, 3 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने लागू किया, लेकिन किसी को तो रुपये नहीं मिला। दूसरा, आपने देखा होगा आयुष्मान योजना, आयुष्मान के बाद कोरोना आ गया जी। तो हॉस्पिटलों में जो लूट मची है 5-5 लाख के नाम पे, और 1-1.5 लाख का इलाज करते हैं, लोगों को मार के फेंकते हैं। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, और आयुष्मान योजना में कितना पैसा खर्च हुआ उसकी जांच होना चाहिए। और देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं 736 जिलों में, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें भी ICU बेड नहीं है, उन सब मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट ICU ही लोग सबसे ज़्यादा खत्म हुए हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। तो ऐसे हमारे 29 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम अनशन पर बैठे हैं। और बालाघाट जिले में तो बहुत ज़्यादा मौतें हैं, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मौतें हैं, तो उन सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जाए और लोगों की जान की कीमत सरकार समझे। जो चंदा वसूली हो रही है, अधिकारी ऐसे चंदा वसूली कर रहे हैं जैसे कि सरकार दिवालिया हो गई। सरकार पर्याप्त है, सरकार के पास सारी बेहतर व्यवस्था है, और अधिकारियों की चंदा वसूली को रोका जाए और बेहतर इलाज में जो समाज सेवा के नाम पर लोग जो हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग, इनको भी वहाँ से खदेड़ा जाए और डॉक्टरों के माध्यम से बेहतर लोगों का ट्रीटमेंट कराया जाए। सर, लॉकडाउन लगने के प्रथम लॉकडाउन के उपरांत जब दिहाड़ी मजदूर जब निकले थे, उनकी रास्तों पे जो मतलब मौतें हुई थी, सर उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पिछले बार जब पहला लॉकडाउन था, पहले बार प्रधानमंत्री ने 1 दिन का कहा, फिर 21 दिन का कहा, फिर थाली बजाओ थाली बजाओ।
उसके बाद लोग डर गए कि पता नहीं अब हम लोग अपने गाँव जा पाएंगे। तो उस समय मैंने 3 दिन का अनशन किया था और प्रधानमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर बालाघाट ने मेरा अनशन छुड़वाया। तो मेरा कहना है कि उस दौर में भी जो मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि भारत में स्थिति बड़ी खराब है, सर्वाधिक खेती मजदूर हैं, एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो इंडस्ट्री कमाई उमाई करने के लिए जाते हैं। तो उन मजदूरों की जो मौतें हुई रास्ते में, उस पर भी उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। पहले लॉकडाउन में भी जो मजदूर खत्म हुए उनको भी 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।